आज के इस एपिसोड में गाइस हम गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने वाले, बिकॉज आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसी गलतियां आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने की है। 3 से 4 ऐसी गलतियां हैं, मेजरली 3 मिस्टेक्स है जो मैंने की है, और इन सारी गलतियों की वजह से मुझे लाखों का नुकसान ऑलरेडी हो गया है। एंड एज वॉरेन बफेट सेज दैट देयर आर 2 रूल्स टू बी सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट, जो हम सबको पता है। द फर्स्ट वन इज नेवर लूज मनी एंड द सेकंड वन इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है नेवर लूज मनी, वो क्यों होता है? बिकॉज लोग गलतियां करते हैं। एंड अनलाइक जो नॉर्मल लाइफ में अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मम्मी से गाली पड़ जाएगी, पापा से डांट पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकअप हो जाएगा गर्लफ्रेंड के साथ। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में गलती करते हो तो आपको देना पड़ता है पैसा, आप अपना पैसा गवा सकते हो। एंड दैट इज वाई देयर आर 2 ways टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। द फर्स्ट वन इज डू बाय योर ओन, खुद गलतियां कर सके सीखो, और यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका पैसा लॉस में जा सकता है। एंड द सेकंड वे इज दूसरों की गलतियों से सीखो। एंड यहाँ पे दैट इज वाई आई वांट टू शेयर माय मिस्टेक इन माय इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो ये मिस्टेक से आप सब लोग सीख सको और आप अपना पैसा बचा सको। सो मैं आपका पैसा बचा सकता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। तो आप इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते गाइस, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड आगे बढ़ते इस एपिसोड में, जहां पे लेट अस डिस्कस माय 3 मेजर मिस्टेक्स जो मैंने की है स्टॉक मार्केट में और जिसकी वजह से मुझे लाखों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड द फर्स्ट मिस्टेक व्हिच आई डिड, और ये गलती हर एक इन्वेस्टर ने अपनी लाइफ में एनकाउंटर की होगी, बिकॉज आई डोंट नो कहां से इन लोग के पास डेटा आता है, बट कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, और कहीं ना कहीं से वो सारी जो स्टॉक्स है, जो एक्चुअली पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कम रहता है, मतलब इतनी चिंगू पिंगू कंपनियां रहती है 50, 60, 100 करोड़ की, जिनको मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। और ये सारे पेनी स्टॉक्स के बारे में, वो सारे स्टॉक्स हमें जो बिगनर्स रहते हैं स्पेशली स्टॉक मार्केट में, उनके पास आ जाते हैं। एंड द थिंग इज, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। द फर्स्ट वन इज, ऐसे एक्चुअली 2 एक्सपीरियंसेस है मेरे। द फर्स्ट वन इज जहां से मुझे लेसन नहीं मिला, जहां पे मुझे लकीली प्रॉफिट हो गया। एंड द सेकंड वन इज जहां पे आई लर्न अ लेसन। जहां पे द फर्स्ट वन इज जहां पे मुझे टिप मिली थी मेरी गर्लफ्रेंड के फादर से। एंड ही टोल्ड मी कि एक XYZ करके स्टॉक है, उस जमा आई थिंक 3-4 साल पहले की बात हुई रहेगी। और ही टोल्ड मी दैट ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा एंड अच्छे से बढ़ सकता है, तो इसमें इन्वेस्ट कर ले, पैसा अच्छे से बढ़ जाएगा। एंड आई सॉ द ग्राफ एंड इट वाज लाइक रॉकेट, हर दिन अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। तो आई थॉट यार बहुत ही सही है। एंड देन एट दैट टाइम आई वाज अ बिगनर, so I have invested my money, some of the money, I think I have invested approximately 5 to 6,000 rupees in that stock, and that stock went rocket, जहां पे मुझे approximately, मुझे पता है कि मुझे approximately 50 to 60% का प्रॉफिट दिख रहा था उस 5,000 रुपीज पे। यस, एंड लकीली आई थॉट कि यार बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, आई शुड एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 50-60% के प्रॉफिट से आई जस्ट सोल्ड माई पोजिशन एंड आई जस्ट एग्जिटेड फ्रॉम दैट स्टॉक। एंड जैसे मैंने लकीली वो स्टॉक एग्जिट किया, उसके 1 या 2 दिन बाद दैट स्टॉक वाज लाइक लिटरली लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहा था। बट अगर मैं नहीं निकला होता तो अभी भी वो स्टॉक शायद मेरे पोर्टफोलियो में रहता एंड बहुत ज्यादा लॉस दिख रहा होता मुझे अपने पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे। बट यहाँ पे मुझे लेसन नहीं मिला, यहाँ पे मुझे सिर्फ लकीली मैं प्रॉफिट में निकल गया। सो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता, ये एक्चुअली एक स्कैम होता है जहाँ पे जो बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज रहती है उनको टारगेट बनाया जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा, और उनके स्टॉक्स को बहुत ही अच्छे से पंप किया जाता है, जहाँ पे उनके स्टॉक प्राइस रॉकेट बन जाते हैं सिर्फ 3 से 4 महीनों में। एंड दैट इज वाई वो प्राइस मूवमेंट को देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। लाइक यही तो स्टॉक है जो हमें चाहिए था, रोज अपर सर्किट लगा रहा है, इनमें तो मुझे इन्वेस्ट करना ही है। बट दे डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ दैट कंपनी लाइक मी। मैंने नहीं देखा था कि क्या कर रही है वो पर्टिकुलर कंपनी। जैसे जैसे वो लोग इन्वेस्टर्स और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं तो वो स्टॉक और ज्यादा ऊपर ऊपर जाने लगता है। एंड एक पॉइंट आता है जहां पे ऑपरेटर ने बहुत ही पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन ले ली होती है अपनी, एंड एक पॉइंट के बाद वो जो ऑपरेटर है वो अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाता है, बहुत ही बड़ी सेल क्वांटिटी सेल करके। एंड जितने भी सारे स्टॉक्स है वो सारे इन्वेस्टर्स को पिला दिए जाते हैं। एंड दैट इज वाई फिर वो स्टॉक में कोई भी सेलर नहीं रहता है। और जो सारे इन्वेस्टर्स ने उस स्टॉक को सेल नहीं किया था ऑपरेटर्स से पहले, वो सारे इन्वेस्टर्स नाउ दे आर स्टक इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स, जहां पे उनको नहीं पता कि कब उनके स्टॉक्स सेल हो गए, कब कोई सेलर आएगा उनके स्टॉक्स को लेने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही कम वैल्यू हो जाती है बाद में,
3 से 4 महीनों में उस पर्टिकुलर स्टॉक की। सो ये मुझे नहीं पता था, फर्स्ट एक्सपीरियंस में तो मुझे बहुत ही अच्छा फायदा हो गया था। सो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी तो बहुत ही अच्छे से काम करती है। एंड देन आफ्टर 6 to 7 months मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने वो भी नया नया स्टॉक मार्केट में आया था, तो ही वॉज ऑल्सो नूब, आई वॉज ऑल्सो नूब, एंड वी बोथ आर लाइक हम ही तो है हर्षद मेहता, हम मस्त स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करके। सो उसे कोई आई थिंक कॉल आया था और उसको एक टिप मिली थी PQR लिमिटेड कंपनी से, लेटेस्ट से। एंड वो कंपनी का स्टॉक प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 70-80 के आसपास। एंड उस कंपनी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इट वॉज लाइक लिटरली रॉकेट। एंड ऐसे बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस को देख के सीरियसली लालच आ जाता है जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। एंड दैट इज वाई हमें भी आ गया एंड वी हैव इन्वेस्टेड। उसने अप्रोक्सीमेटली 10,000 इन्वेस्ट किए, मैंने अप्रोक्सीमेटली 2,000 इन्वेस्ट किए ये बार। एंड हमने 60-61 रुपीज के आसपास इन्वेस्ट किया था और वो स्टॉक फिर और ज्यादा बढ़ के 120-130 के प्राइस पे ट्रेड होने लगा था। इसका मतलब ये है कि हमने मोर देन डबल कर दिया था हमारा पैसा। एंड 130 रुपीज के प्राइस पे भी हम हमारे शेयर्स को बेच सकते थे, बट हम तो अड़े हुए थे, हमें और ज्यादा प्रॉफिट की लालच थी। एंड दैट इज वाई हमने सेल नहीं किया। एंड आफ्टर आई थिंक टचिंग 135 आफ्टर मे बी 2 to 3 months, वो स्टॉक जो गिरा है कि एक दिन में 20-25% गिर गया फर्स्ट डे पे। एंड वी वेर लाइक अभी तो मतलब क्या ही करें हम। एंड कोई सेलर नहीं था उस स्टॉक में बाद में। एंड बाद में वो 130 रुपीज का स्टॉक जो हमें दिख रहा था कि मोर देन डबल हो गया हमारे पोर्टफोलियो में, वो स्टॉक जो जिसको हमें 60 रुपीज में लिया था, वो स्टॉक को हमने आफ्टर मे बी 1.5 year लेटर, मतलब 1.5 साल बाद अप्रोक्सीमेटली हमने 3 रुपीज के प्राइस पे सेल किया है। मतलब 130 रुपीज से 3 रुपए पे हमें कोई सेलर मिला है जो हमारे स्टॉक को ले सके। एंड दिस इज हाउ दिस स्कैम वर्क्स, जहां पे पंप एंड डंप रहता है ये नॉर्मली, जहां पे बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज को टारगेट बना के ऑपरेटर्स के द्वारा चढ़ा दिया जाता है। एक पॉइंट के बाद ऑपरेटर अपने सारे शेयर्स को बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाता है, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो हमारे आपके जैसे नए इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो सारे इन स्टॉक्स में फंस जाते हैं। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर गर्लफ्रेंड के पापा या फिर बेस्ट फ्रेंड आपको टिप दे तो वो टिप आपको नहीं कंसिडर करनी। एंड दैट वाज द सेम रीजन जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ था। जस्ट किडिंग, कोई भी अगर आपको टिप दे तो वो टिप के बदौलत आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। डू योर ओन रिसर्च, और रिसर्च के बाद अगर आपको कन्विक्शन आए तो ही आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, और वो स्टॉक आपको जरूर प्रॉफिट दिला के जाएगा अगर आपकी जो रिसर्च है वो राइट रहती है तो। बट टिप के भरोसे इन्वेस्ट ना करो, स्पेशली इन पेनी स्टॉक्स, स्पेशली दोस काइंड ऑफ पेनी स्टॉक्स जहां पे पंप एंड डंप हो रहा हो। मूविंग अहेड टू माय सेकंड मिस्टेक, और ये मिस्टेक मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने की रहेगी, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड दैट मिस्टेक वाज इन्वेस्टिंग माय हार्ड अर्नड मनी इन नो बैंक। एंड मैंने येस बैंक में इन्वेस्ट किया था अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज के प्राइस पे। एंड जब मैंने इन्वेस्ट किया था येस बैंक में, तब मेरा पोर्टफोलियो था अप्रोक्सीमेटली 15 lakhs के आसपास, और मैंने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपीज के आसपास येस बैंक में। सो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया रहेगा येस बैंक में अपने पोर्टफोलियो का। एंड दैट मनी इज गॉन नाउ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 70% शेयर्स तो मेरे लॉक इन में, जो FD हो कह सकते हैं हम 3 साल की विथ नेगेटिव रिटर्न्स। एंड अप्रोक्सीमेटली 80-85,000 का लॉस ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, बिकॉज 100 रुपये पे इन्वेस्ट किया था, 15 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो दिस इज वॉट इट इज। बाय द वे, क्या लर्निंग्स ली मैंने येस बैंक में, ये अगर मैं आपको बताने जाऊँ, बिकॉज लॉस बड़ा है तो लर्निंग्स भी बहुत ज्यादा बड़ी है इस पर्टिकुलर मिस्टेक से। तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। एंड ऑल्सो व्हाट आई थिंक आने वाले फ्यूचर में येस बैंक कहाँ होगा, फ्यूचर क्या है येस बैंक का, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। इन दोनों की लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। सो उसे आप जरूर चेकआउट करना, एंड लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कर देना। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट येस बैंक। यार बहुत खराब लगे आपको, बट ठीक है, आपरा लोगों ने सीखा मरे तो मैं आ गलती ना करता। मूविंग अहेड टू माय थर्ड मिस्टेक, और इस मिस्टेक को हम मिस्टेक कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आई डोंट नो, बट आई एम कंसिडरिंग इट एज अ मिस्टेक। जहां पे मार्च 2020, जहां पे बहुत ज्यादा पैनिक था स्टॉक मार्केट में, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, एंड बिकवाली हो रही थी मार्केट में, सेल लगी पड़ी थी निफ्टी, सेंसेक्स और पूरे स्टॉक मार्केट में। एंड निफ्टी वॉज एट अराउंड 7,500 लेवल्स। एंड एट दैट टाइम आई हैड अ कैपिटल आफ्टर इमरजेंसी फंड, आफ्टर इंश्योरिंग माई सेल्फ। मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल था जो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड दिस वाज अ डेकेडल अपॉर्चुनिटी, जहां पे डेकेड्स में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे मार्केट अपने पीक से 40-45% डाउन हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज ऑन सेल, और यही परफेक्ट टाइम रहता है इन्वेस्ट करने का मार्केट में। एंड एट दैट टाइम आई हैड अ कैपिटल,
बट आई हैव इन्वेस्टेड ओनली 50% ऑफ माई मनी. लेट अस अज्यूम मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, तो उसका 50% ही मैंने स्टॉक मार्केट में उन सारे लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था. एंड दैट 50% इज शोइंग मी गुड रिटर्न्स एज ऑफ नाउ. बट अगर मैंने जो दूसरा 50% था उसे अगर इन्वेस्ट कर लिया रहता, तो जो मेरा प्रॉफिट था वो डबल हो सकता था इस पर्टिकुलर लेवल पे, जहां पे निफ्टी इज एट अराउंड 16,000 लेवल्स, विच इज क्रेजी. And according to me, my bottom of the market was approximately 6,500. So basically, my mistake was कि I was trying to predict the market. I was trying to bottom fishing, जहां पे मुझे लगता था कि और ज्यादा गिरेगा और ज्यादा गिरेगा. जब अप्रैल में जून जुलाई में मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गया था, तब आई थॉट कि ये तो मतलब टेम्पररी अप मूवमेंट है, यहाँ से और ज्यादा गिरेगा मार्केट. और मेरे कुछ थीसिस भी थे जहां पे हिस्ट्री में मैं देख रहा था कि अच्छा 2008 में ऐसा हुआ था, 2001 में ऐसा हुआ था, तो 2020 में भी ऐसा हो सकता है. एंड आई वॉज मेकिंग माई थीसिस एंड आई वॉज मेकिंग माई माइंड के और ज्यादा गिरेगा, बिकॉज यार पूरा इंडिया लॉकडाउन में, एंड इतना ही गिरा है मार्केट, तो और ज्यादा गिर सकता है मार्केट. एंड ऑल दोस थिंग्स वेर बुलशिट. एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट, एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक. एंड इसी की वजह से मेरा लॉस नहीं हुआ है इसमें, बट इट वॉज अ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, जहां पे मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लाखों में प्रॉफिट हो सकता था, बट वो नहीं हुआ बिकॉज आई हैव नॉट इन्वेस्टेड जो रिमेनिंग 50% ऑफ कैश था मेरे पास वो. एंड राइट नाउ वो कैपिटल, मतलब मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर लिया है, एंड नाउ 30% के आसपास कैश पड़ा है, जो मैं स्टैगर्ड फॉर्म में ये लेवल्स पे मुझे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं. 16,000 के लेवल्स में मुझे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, जब 7,500 के लेवल्स थे तब मैंने इन्वेस्ट नहीं किया. सो आप सोच सकते हो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये. एंड दिस वॉज माई थर्ड मिस्टेक, जहां पे इस पर्टिकुलर मिस्टेक से मुझे क्या लर्निंग मिली, दैट नेवर एवर ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट. बिकॉज राइट नाउ अगर मैं खुद को एनालाइज करूं, तो आई एम इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 20, 25, 30 ईयर्स, जहां पे मेरी एज राइट नाउ मिड 20s में, एंड आई एम इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 20, 25, 30 ईयर्स. सो इवन दो मैं अगर मार्केट 10% भी गिरे तब भी मैं एंट्री लूं, फिर भी लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी इंटैक्ट है. बाय द वे, क्यों इंटैक्ट है उसके ऊपर भी डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ दिस चैनल, तो प्लीज डू चेक दिस एपिसोड आउट. लिंक इज अबव इन द कार्ड. बट अगर मैं 10%, 20% के फॉल में भी अगर इन्वेस्ट करूं, फिर भी मैं आफ्टर 20-25 ईयर्स अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही अच्छे प्लेस पे पाऊंगा. एंड यहाँ पे मार्केट कुछ चंद महीनों में 40-45% डाउन था, एंड तब मैंने अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया. एंड दैट वॉज माई मिस्टेक, जहां पे आई हैव फॉरगेट के जो लॉन्ग टर्म का जो थीसिस है, जो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है, वो मैंने नहीं अप्लाई किया. एंड आई वॉज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द बॉटम ऑफ द मार्केट, जो किसी के लिए भी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है. सो दिस वॉज माई सेकंड मिस्टेक, जहां पे आई वॉज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट एंड मैंने सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया. एंड दैट इज वाई राइट नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करो तो दैट वॉज अमाउंट इन लैक्स. सो दिस इज माई थर्ड मिस्टेक. नाउ द थिंग इज, ये हो गई मेरी बात, मैंने कौन सी मिस्टेक की थी स्टॉक मार्केट में, और ये सारी मिस्टेक से मैंने क्या सीखा. एंड आई वांटेड टू शेयर दिस मिस्टेक विथ यू गाइज, बिकॉज वी आर द कम्युनिटी ऑफ 56,000 पीपल. और ये मिस्टेक से अगर कोई एक बंदा भी ये मिस्टेक करने से बच जाता है और अपने पैसों को बचा लेता है स्टॉक मार्केट में, देन दिस एपिसोड इज वर्थ मेकिंग. बट नाउ यू कैन डू योर पार्ट, जहां पे आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा स्टॉक मार्केट में, और आपने भी कुछ सारी मिस्टेक्स की होगी स्टॉक मार्केट में. और अगर आप उन सारी मिस्टेक्स को कमेंट में लिखते हो, एंड अगर कोई जो बिगनर है स्टॉक मार्केट में और जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, वो अगर वो कमेंट को पढ़ के वो गलती करने से बच जाता है और वो अगर अपना पैसा बचा लेता है, तो दैट इज योर पार्ट विच यू कैन डू बाय शेयरिंग योर मिस्टेक इन द कमेंट सेक्शन. सो प्लीज डू शेयर योर मिस्टेक इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, जहां पे हम सब एक दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं. एंड इट विल टेक ओनली 2 to 5 minutes फॉर यू कि आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपनी मिस्टेक स्टॉक मार्केट की कमेंट सेक्शन में टाइप करके सेंड करो. बट वो एक कमेंट बहुत सारे लोगों के पैसों को बचा सकती है. शायद वो मेरे पैसों को भी बचा सकती है अगर आपने कोई गलती की है, एंड उस गलती से अगर मुझे कुछ सीखने मिले और वो गलती मैं ना करूं स्टॉक मार्केट में, तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी हेल्पफुल हो सकती है. एंड इस तरह से वो एक कमेंट बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है. सो प्लीज डू कमेंट योर मिस्टेक्स इन द स्टॉक मार्केट जो आपने की है, एंड इससे हम सबको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल. मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय.